आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो कंडीशंस थी। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए दो शर्तें थी। ये दो शर्तें कौन कौन सी थी? पहली शर्त थी आपके पास में 3 फेज सप्लाई बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, 3 फेज सप्लाई बैलेंस होनी चाहिए। और दूसरी जो शर्त थी वो स्टेटर की वाइंडिंग भी बैलेंस होनी चाहिए। स्टेटर क्या है? जो आपका स्थिर भाग है। देखो जैसे ये स्थिर भाग है ना, इसको कहते हैं स्टेटर, और इस हवा के अंदर जो घूमेगा इसको कहते हैं रोटर। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए दो शर्तें हैं। पहली है 3 फेज सप्लाई बैलेंस होनी चाहिए, और दूसरी है कि स्टेटर की वाइंडिंग भी बैलेंस होनी चाहिए। तो आज की इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती है, ठीक है, यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती है आपके पास में, यदि दोनों शर्तें पूरी होती है तो किस प्रकार रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा। ठीक है भाई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों शर्तें चाहिए। यदि ये दोनों शर्तें पूरी हो रही है तो फिर किस प्रकार से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त किया जाएगा, ये आज के हमारे इस लेक्चर में हमें देखना है। और 3 फेज सप्लाई बैलेंस कैसे होती है और स्टेटर की वाइंडिंग कैसे होती है, बैलेंस कैसे होती है, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो हम इन बात करते हैं कि हमारी जो 3 फेज सप्लाई है, इस फिगर में आप देख सकते हो ये 3 फेज सप्लाई आपको दिख रही है। ये फेज आर, ये यहाँ से देखो ये जा रहा है। फेज वाई, ये देखो वाई पीले रंग का ये फेज है, और फेज बी ये नीले रंग का फेज है। ठीक है, तो हमारे पास में 3 फेजेस है, आर, वाई और बी। तो ये आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये बैलेंस है, इसका अधिकतम मैग्नीट्यूड बराबर है, और इनके आपस की दूरी 120 डिग्री है। इनके आपस की फेजर की दूरी कितनी है? 120 डिग्री। हम समय के 3 इंस्टेंट को लेंगे, समय के 3 क्षणों को लेंगे। पहला क्षण T1, इस क्षण को आप यहाँ देख सकते हो, ये T1 क्षण है, ये T2 क्षण है, T2 क्षण है ये, और ये T3 क्षण है। ठीक है, तो यदि हम T1, T2, T3 की बात करें तो आप देखिए, गौर कीजिएगा, आप इस T1 क्षण को गौर कीजिएगा। T1 में पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव का मतलब है कि जो इस लाइन से जो ऊपर है ये सभी पॉजिटिव है। जो इस लाइन से ऊपर है वो पॉजिटिव है, और जो इस लाइन से नीचे है वो सभी क्या है? नेगेटिव। ये सब क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ये सारा क्या है? नेगेटिव। ठीक है, और ये सारा क्या है? ये है पॉजिटिव। ठीक है, तो T1 क्षण पे आप देखिए, या T1 पे आप देखिए कि पॉजिटिव कौन है? R, और नेगेटिव कौन है? नेगेटिव कौन है? Y और B। क्योंकि देखो Y की वेवफॉर्म देखो, Y नीचे आ रहा है ना, और B भी नीचे आ रहा है। तो T1 क्षण में पॉजिटिव कौन है? R, और Y और B क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा प्लस IR माइनस IY और माइनस IB। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं क्षण Y की बात करूँ तो Y वाले क्षण में पॉजिटिव कौन है? सिर्फ Y पॉजिटिव है, इसके अलावा R नेगेटिव है, B भी नेगेटिव है। तो मैं क्या लिखूँगा? ओनली प्लस IY माइनस IR और माइनस IB। ठीक है, यदि आप T3 क्षण की बात करें, इस क्षण की बात करें T3 की, तो आप T3 पे देखिए पॉजिटिव कौन है? सिर्फ B जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, जो सिर्फ B है वो पॉजिटिव है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्लस IB, और नेगेटिव कौन है? माइनस IR और माइनस IY। ये दोनों क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी किसकी, कि हमारी सप्लाई कैसी होनी चाहिए? बैलेंस। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या थी? कि स्टेटर की वाइंडिंग भी बैलेंस होनी चाहिए। तो ये देखो, ये है आपके पास सामने स्टेटर, आपको स्क्रीन पे देख सकते हो, ये स्टेटर है। इसकी वाइंडिंग बैलेंस होने का मतलब है आर और वाई की वाइंडिंग के बीच का जो एंगल है, ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। ठीक है, आर और वाई के बीच की वाइंडिंग का एंगल 120 डिग्री, और वाई और बी के बीच की वाइंडिंग का एंगल भी कितना? 120 डिग्री। ठीक है, तो ये वाइंडिंग का बैलेंस होने का मतलब होता है। तो यदि आपकी वाइंडिंग भी बैलेंस है और यदि आपकी सप्लाई 3 फेज बैलेंस है, तो इस लेक्चर में हमको देखना है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। देखो, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, इस पर वाइंडिंग किसकी करी गई है? आर की, इस पर वाई की, और इस पर बी की। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हो आपके इस फिगर में, ये आर की, ये वाई की, और ये बी की। तो देखो, आर की जो पॉजिटिव IR की करंट है
प्लस आई आर की करंट मैं किसको कहूँगा, यदि करंट इस दिशा में जाएगी, ये जो आप दिशा देख रहे हो ना, ये ब्लैक तीर, ठीक है, ये जो आप दिशा देख रहे हो, यदि करंट इस दिशा में जाएगी, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर स्क्रीन पर, तो मैं उसको कहूँगा कि आपकी जो आई करंट आर फेज की करंट है वो पॉजिटिव है। और ये जो आपका वाई का पोल है, ठीक है, तो ये वाई की बाइंडिंग जो है, यदि वाई की करंट इस प्रकार से है तो मैं इसको कहूँगा कि वाई की करंट क्या है, पॉजिटिव। और यदि बी की करंट इस प्रकार से है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बी की करंट यदि इस प्रकार से है तो मैं कहूँगा कि बी की करंट, यदि बी की वाइंडिंग के अंदर करंट इस दिशा में जा रही है, जैसे कि तीर की दिशा में जा रही है, तो मैं कहूँगा कि ये प्लस आई बी, यानी प्लस कहूँगा, उस समय करंट को क्या कहूँगा, प्लस। ओके, अब आप देखिए इस आर वाले पे फोकस करना। आप देख सकते हैं कि यदि हमारे सीधे हाथ की उंगलियां, आप सभी ये जो आप देख रहे हैं, आर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आर यदि हमारे सीधे हाथ की उंगलियां करंट की दिशा बताएगी, तो ये जो तीर जा रहे हैं इन्हीं दिशा में आपके सीधे हाथ की उंगलियां लाइए, तो हमारा अंगूठा किसको बताएगा, इसके फ्लक्स की दिशा को बताएगा। तो ये आप देखिए, ये आर का फ्लक्स है, ये आर के फ्लक्स की दिशा, ठीक है। आपके सीधे हाथ की उंगलियां यदि ये इस करंट की दिशा में जाएगी, कहाँ है करंट, ये देखो इस करंट की दिशा में, इस करंट की दिशा में यदि आपके सीधे हाथ की उंगलियां जाएगी तो आपका अंगूठा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो आपके आर के फ्लक्स की दिशा ये रहेगी। इसी प्रकार से वाई के केस में देखिए, यदि आपके सीधे हाथ की उंगलियां इस करंट की दिशा में रहेगी, किसके, कौन सी करंट, इस करंट की दिशा में रहेगी, ठीक है, तो आपका सीधे हाथ की उंगलियां आप इस तरह लाइए, इस करंट की दिशा में लाइए, इस वाले करंट की दिशा में, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपका जो फ्लक्स है वो इधर, आपका अंगूठा इस दिशा में है, ठीक है। इसी प्रकार से बी की जो करंट है, बी की करंट आप देखिए, यदि बी की करंट यदि इस दिशा में है, ठीक है, यदि बी की करंट इस दिशा में है और आपके सीधे हाथ की उंगलियाँ, सीधे हाथ की उंगलियाँ यदि आप इस करंट में लाते हैं तो आपका अंगूठा किधर रहेगा, आपका अंगूठा रहेगा इस दिशा में, ठीक है। तो ये आपके किसकी है, ये प्लस 5B, यानी प्लस 5B, ये प्लस आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, ठीक है। यदि करंट इधर है, आर की करंट इधर है, तो आर का जो फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स की दिशा ये होगी, आर फेज की करंट के कारण, आर फेज की करंट के कारण जो पॉजिटिव फ्लक्स होगा उसकी दिशा ये रहेगी। वाई फेज के फ्लक्स के कारण जो फ्लक्स की जो पॉजिटिव दिशा होगी वो ये रहेगी, और बी फेज के फ्लक्स की जो पॉजिटिव दिशा होगी वो ये रहेगी, ठीक है। यदि आपके पास में किसी क्षण पर माइनस आई आर आ रहा है, ठीक है, माइनस आई आर आ रहा है, तो आपका फ्लक्स कैसा होगा, माइनस 5R, आपका फ्लक्स कैसा होगा, आर का नेगेटिव। तो आप आर के फ्लक्स को इधर न बता के किधर बताएंगे, इधर नहीं बता के कहाँ बताएंगे, इसके विपरीत दिशा में, कहाँ बताएंगे, इसके विपरीत दिशा में, मतलब वो किधर होगा, इधर, ठीक है। यदि आपके माइनस आई आर है तो माइनस 5R होगा, यदि आर फेज की करंट नेगेटिव है तो उसका फ्लक्स नेगेटिव होगा, और प्लस 5R की ये दिशा है, ठीक है, ये प्लस 5R की दिशा है, तो माइनस 5R की दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर। ओके, तो अब हम क्षण किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे क्षण T1 की, T1 क्षण की बात करेंगे। तो आप ये देखिए, इस T1 क्षण पे पॉजिटिव कौन है, R पॉजिटिव है, और Y और B ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर T1 पे पॉजिटिव कौन है, प्लस IR, और नेगेटिव कौन है, Y और B नेगेटिव है, ठीक है। तो R पॉजिटिव है तो इसका फ्लक्स नीचे की ओर ही रहेगा, ठीक है, और आपका Y नेगेटिव है तो इसका फ्लक्स जो इधर जा रहा था, ज़रा देखिए, इसका फ्लक्स जो इधर जा रहा था वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसका फ्लक्स अब किधर आएगा, इस दिशा में, ठीक है। और आपका ये जो आपका B है, B भी नेगेटिव है, B भी नेगेटिव देख सकते हो, तो आपका प्लस B किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, और अब क्योंकि आपके B फेज की करंट नेगेटिव है तो आपका प्लस B नहीं जाके अब आपका ये B इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स जो है वो आपके सामने इस दिशा में रहेगा, ये देखो नेट फ्लक्स क्या है, इस दिशा में अपना जोर दे रहा है, नीचे की ओर जोर दे रहा है, ठीक है। ये आपकी नेट फ्लक्स की दिशा ये हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसी प्रकार से ये कब है, क्षण T1 पर। यदि हम क्षण T2 पर बात करें, क्षण T2 क्या है, ये आप देख सकते हो, ये क्षण T2 है। यदि क्षण T2 पे बात करोगे तो पॉजिटिव कौन है, केवल आपके वाई फेज की करंट पॉजिटिव है। देखिए पॉजिटिव कौन है, वाई, और नेगेटिव कौन है, आर और बी दोनों नेगेटिव है, तो माइनस आई आर और माइनस आई बी। तो
तो पॉजिटिव किसको बनाना है, सिर्फ आपके इसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, केवल ये आपके सामने पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन है, आर नेगेटिव है, आर नेगेटिव है तो ये जो है ये प्लस आर का है, तो माइनस आर का कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये देखो ये आपके माइनस आर ऊपर चला गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये जो बी है, बी नेगेटिव है ना, बी नेगेटिव है तो प्लस बी का किधर है, प्लस बी का इधर है, तो माइनस बी का इधर इस तरफ रह जाएगा। तो ये देखो ये आपके पास में माइनस बी, ठीक है। ये कब है, कौन सा क्षण है ये क्षण है आपका T2 क्षण। तो आप ये देख रहे हो इस समय हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आपके 3 फेज सप्लाई बैलेंस है, देखो ये बैलेंस है ना 3 फेज सप्लाई, क्योंकि इसका अधिकतम मैग्नीट्यूड बराबर है और आर वाई और बी की आपस की, इन तीनों की आपस की दूरी एक कितनी है, 120 डिग्री, कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, ठीक है। और आपकी वाइंडिंग भी बैलेंस है, देखो ये जो स्टेटर है इसकी वाइंडिंग बैलेंस है। तो यदि दोनों शर्तें पूरी होती है तो आपके कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा, आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा। तो आप ये देखो ये जो क्षण T1 है, क्षण T1 और T2 की बात करते हैं, क्षण T1 पर आपका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है ना, देखो इस जगह है, ठीक है। और यही आपका थोड़ी देर बाद जब समय T2 हो गया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ, बोलो हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपके पास में दोनों शर्तें पूरी होएगी तो आपके पास में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा। धन्यवाद।